आप जो नीचे देख रहे हैं ना, ये वाइट वाइट जितना भी है सारा, ये जो है ना, ये खेत है, ये सारे खेत हैं। मैं नान है, आप कहते हैं ना खाने तुम रोटियां नान चावल क्यों नहीं खाते, ये देखने खाता हूँ कि नहीं। ये निहारी है, और भी लाया हूँ। इनको मेरी आईडी चाहिए थी, मैंने इसको कहा मेरे फ़ोन में पिक्चर है वो देख ले, अगर कोई नाम शाम लिखना तो कहती नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं ये हाईवे के ऊपर ही रुका हूँ। टिम हॉर्टन से कॉफ़ी ली है मैंने और एक क्रॉसेंट लिया है। हल्की हल्की स्नो पड़ रही है और अंदर जाके देखते हैं। मैंने क्रॉसेंट के अंदर ना 2 एग डलवाए हैं और चीज़, और मैं चिपोटले सॉस डलवाना भूल गया हूँ। और ये सामने मेरा ट्रक खड़ा है, तो फटाफट निकलते हैं, इसलिए कि को पता ही है कि मैंने स्विच मारना है यार्ड से और खाने का भी कोई बंदोबस्त करना है। मैंने, हो सकता है मैं गाड़ी निकालूं और मेरे यार्ड से जो है ना 4 किलोमीटर पे ही ना एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से मैं खाना पिक कर लूँ, मगर 100% श्योर नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं। इसलिए कि मेरी डिलीवरी लेट नहीं होनी चाहिए। तो बैठते हैं ट्रक में ना, क्रोसिएंट देखते हैं जो मैंने बनवाया। ये कैसा इसने, मैंने जो बनवाया था इसे वो बनाया नहीं, ये बीगल में बना दिया इसने। फिर ये देखें, खा के देखते हैं। खाने में सही है, ठीक है, गुजारा हो जाएगा मेरा। तो वह इसको खाते हैं और निकलते हैं सीधा। अभी भी जहाँ पे मैंने डिलीवरी करनी है कृष्ण में 220 किलोमीटर पड़े हुए हैं और स्नो पड़ना शुरू हो गई है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। डिलीवरी लोकेशन पे किचनर पहुँच गया हूँ मैं। पीछे ट्रक खड़ा किया है, पेपर वर्क ले लिया है, सामने शिपिंग ऑफिस है, यहाँ पे चलते हैं और जाके इनको चेक इन करते हैं। उधर कहीं डोर मिलेगा मुझे, डोर पे लगाते हैं और अनलोड करके तो सीधे ही जो है ना यार्ड जाना और ट्रेलर स्विच करना। चलो अंदर, डोर मिल गया है। डोर है 38, भूल ही गया हूँ, 38 ही हो, अल्लाह कर 38 ही है। बस वहाँ पे बैक करके लगाना है और पेपर उससे दे दिए हैं। और जब लाइट ग्रीन होगी ना तो बस फिर निकल जाना है। उसके बाद अंदर जाना भी नहीं, पेपर लेने हैं जो है। ये पेपर उससे मुझे दे दिए हैं और वहाँ पे डोर है। चलते हैं, जाके बैक लगाते हैं और थोड़ी देर स्लीप ले लेंगे। जितनी देर ये अनलोड करते हैं उसकी वजह ये है कि सारी रात चलाना मैंने दोबारा, बड़ी तबीयत साफ़ होनी है। 37, 38 ये है डोर। आसान ही बैक है, शूट ही लग जानी है। अपने टैंडम मूव करते हैं, फटाफट भागो। पीछे वहाँ पे ना एक बर्फ़ पे या पता नहीं जो चौक नहीं होती वो ना हो, व्हील चौक नहीं, बर्फ़ ही है, व्हील चौक तो नहीं ना है। इसके ऊपर आने हैं मेरे टायर ना, तो ये व्हील चौक ना हो, ये जो है नहीं, बर्फ़ ही है। ओके यार, देख लो किधर, ये ना मेरा टायर फट जाए। बर्फ़ ही है ये। टायर जो है ना पूरे पीछे करते हैं। बस अब बैक करके लगाते हैं और जब तक ये अनलोड कर रहे हैं तो स्लीप ले लेते हैं। अब लग गया, ब्रेकें खींचो, लाइटें बंद, इशारे बंद।
और अब थोड़ी देर स्लीप लेते हैं, इसलिए कि मैंने सारी रात चलाना है अब, तो मुझे थोड़ी देर स्लीप लेना है। यहाँ से जैसे ही फारिग होऊंगा सीधा यार्ड जाना है, वहाँ से दूसरा ट्रेलर पिक करना है और खाने का बंदोबस्त करना है। वहाँ पे करीबी एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से जाके खाना लेके आएंगे और ट्रक में बैठ के दोबारा नियाग्रा के बॉर्डर पे जाना है। नियाग्रा का बॉर्डर क्रॉस करेंगे, तो 2 घंटे के लिए स्लीप लेते हैं। मेरा ट्रेलर जो है एम्प्टी हो गया है। पीछे आके डोर खोल के देख लेते हैं, कोई मसला तो नहीं है। और टैंडम भी पीछे करने हैं और सीधा यार्ड जाना है। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत शूट मुझे काम करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे ना चेक करते हैं, एक दफ़ा तसल्ली चेक करना ज़रूर चाहिए कि अंदर जो है कोई पैलेट तो नहीं इन्होंने छोड़ दी, कोई मसला तो नहीं हो गया कि पता चले मैं ले जाऊँ। और चलो भाई, लोड बार भी अंदर है, स्ट्रैप भी अंदर ही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बंद हो गया है और इसको यूं कर लगाते हैं कि कोई ये टेंशन भी हमारी ख़त्म हो जाएगी, डोर खुल जाएगा। अब जो है ना यहाँ से 90 या 95 किलोमीटर है मेरा यार्ड, यहाँ से टैंडम भी मूव कर लेते हैं। सीधा यार्ड जाना है, वहाँ से अपना ट्रेलर स्विच करना है, पास ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से जाके खाना लेंगे। दोस्त आ रहा है, उसका खाना अच्छा होता है, वहाँ से खाना पिक करेंगे, जाके वहाँ पे देखेंगे खाना पिक क्या करना है। रीफर बंद करो। और हुडी मैंने दूसरी पहन ली है अब, इसलिए कि जब मैंने यार्ड जाना है ना तो वहाँ पे मुझे सॉल्ट वगैरह इतना लगना है कि मेरी जो दूसरी हुडी है ना उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये मैंने काम के लिए हुडी रखी हुई है, ये पहनेंगे और निकलेंगे। ट्रेलर मैंने अपना ड्रॉप कर दिया है, ये देखिए यहाँ पे, और ये मैंने अगला ट्रेलर अपना पिक भी कर लिया है, ठीक है। और अब मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ और गाड़ी जो है ना लेके मैंने खाना लेना है, बिल्कुल पास ही है वो, यहाँ पे ना 1 किलोमीटर होगा मुश्किल से। तो गाड़ी निकालते हैं, अपना खाना लेके आते हैं, देखते हैं खाने की ऑप्शन क्या है वहाँ पे, और फिर ड्राइव शुरू करनी है। मेरे पास 5 साढ़े 5 घंटे हैं अभी बाकी ना, तो वो ड्राइव करके, तो जितनी भी ड्राइव हो सकती है वो ड्राइव करनी है। तो चलते हैं और जाके खाना लेते हैं। गाड़ी खाना मैं ले आया हूँ, ये मेरे पास आ गया, प्रिंट भी निकलवा लिया मैंने बॉर्डर का, मगर देर बड़ी हो गई है, जैसे कि खाने में बहुत देर हो गई थी, तो जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी देर हो गई है। बस मेरा ट्रक रेडी खड़ा हुआ है, हर चीज़ ओके है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ड्राइव शुरू कर। ये ट्रक लगा रहे हैं, वो कहते हैं मैं जोड़ रहा हूँ, ज़रा देखना लगे ना। ले जाएं, बहुत जगह है। बाजी स्नो देखिए कितनी तेज़ हो गई है, ये देखें। और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, फटाफट ड्राइव शुरू करते हैं, इससे पहले कि ज़्यादा तेज़ हो जाए स्नो। ये बॉर्डर के मैं बिल्कुल पास आ गया हूँ, नियाग्रा वाला बॉर्डर है। देखिए ऊपर साइन बोर्ड भी आ गया है, बफलो USA, और इसी बॉर्डर से ना नियाग्रा फॉर फोर्ट एरिया, बफलो USA। बस 6 किलोमीटर रह गया और उसके बाद बॉर्डर पे पहुँच गए। ये मैं पहुँच गया हूँ नियाग्रा के बॉर्डर, और ये जो ब्रेक इसके नीचे जो है वो सारा नियाग्रा है, और नियाग्रा जो है ना वो जमी भी है बर्फ़ से इस टाइम। और ये पुल क्रॉस करना है, दूसरी तरफ USA है। वो जो सामने की बिल्डिंगें हैं राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रही हैं वो USA में है, और बीच में ये लेक है, और लेक के दूसरी तरफ जो है सारा USA है, इस तरफ कनाडा है, और ये बीच में ब्रिज ही है बस। ये पूरा ब्रिज है, और बिल्कुल एम्प्टी है, वहाँ पे कोई भी नहीं है। 2 तो मुझे लगता है सिर्फ लेने खोली हुई हैं उन्होंने, बाकी सारी रेड की हुई हैं, और बिल्कुल एम्प्टी है वो। ये देखें, ये नीचे उतर रहे हैं अब हम ब्रिज से, और सामने वो बॉर्डर है, वो एक
बॉर्डर पे रोका हुआ भी है, बॉर्डर वालों ने एक ट्रक वाले को लेफ़्ट साइड पे, अगर आप देखें आते हुए रोका हुआ उसको, वो वहाँ से आ रहा था यूएस से, ठीक है। और एक ही लेन खोली हुई है, मैं वहाँ से दो समझा था, एक गाड़ियों की है और एक ये जो लेन है ना राइट वाली, ये है उसकी ट्रक की। बाकी सारी लेनें बंद की हुई हैं उन्होंने। उसकी वजह ये है कि ये देखें, ये मेरे आगे गाड़ी पता नहीं किस तरह आ गई है। गाड़ियाँ तो यहाँ से जा ही नहीं सकती, सिर्फ ट्रकों का है। इसकी वो तबीयत साफ़ करेंगे। ये गलत आ गया है, इससे ना दूसरी गाड़ियों वाली लेन में जाना था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना रीफर बंद करते हैं, पासपोर्ट लेते हैं, ये है। और मैं वर्जीनिया सिटी है सैलम, और वर्जीनिया वो भी ट्रक चला गया। और मेरे पास है नान और केक्स। तो मैं बॉर्डर क्रॉस करने के बाद न्यूयॉर्क के अंदर एंटर हुआ हूँ। और हाईवे तो बिल्कुल क्लीन है, पर हल्का हल्का वेदर ख़राब हो रहा है, हल्की हल्की स्नो पड़ना शुरू हो रही है। ऊपर बादल भी बहुत सख्त आए हुए हैं। और मेरे पास जो है ना पूरे 2.5 घंटे पड़े हुए हैं ड्राइव के। मगर यह है कि 180 किलोमीटर्स के बाद जो है ना एक गैस स्टेशन आ रहा है, वहाँ पे मैंने स्लीप लेनी है। इससे कि मैं दोपहर 12 बजे का उठा हुआ हूँ और इस टाइम 1 बज गया है, बल्कि 11 बजे का उठा हुआ मैं, और 1 बज गया और ड्राइव कर कर के ना तबीयत साफ़ हुई है। तो वो लव का गैस स्टेशन है, और उसके बाद उधर जाके स्लीप लेते हैं। और स्लीप के बाद भी जो है ना 700 किलोमीटर मेरे पास रह जाएंगे। जैसे कि टोटल जो था ना मेरा वो 1130-35 किलोमीटर था। मगर यह है कि वेदर जो है बिल्कुल क्लीन है, और मगर हल्की हल्की जो है स्नो पड़ना शुरू हो गई है। पहले मुझे बिल्कुल क्लीन मिला है। तो आगे गैस स्टेशन पे चलते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे पार्किंग मिल जाए बस। इससे मैं एंटर हो चुका हूँ पेंसिल्वेनिया में, और हल्की हल्की जो है स्नो पड़ रही है। और गैस स्टेशन जो है ना वो 112 किलोमीटर पे है। तो उम्मीद करते हैं कि हम गैस स्टेशन पे पहुँचे, और स्नो जो है उसको तेज़ नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये सारा माउंटेन एरिया है, और यहाँ पे जो है ना अगर स्नो तेज़ हुई ना तो मेरे लिए 110-12 किलोमीटर रह गए गैस स्टेशन, वहाँ तक जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा ये कि वो जो गैस स्टेशन जिस पे मैं जा रहा हूँ उसकी कैपेसिटी बहुत ही छोटी है। वो ओनली जो है ना 60 पार्किंग है। तो ये भी बड़ा मसला है। पहले मुझे पता ही नहीं था कि वो इतना छोटा है गैस स्टेशन। तो मगर यह है कि उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे पहुँचते हैं। अब 110 किलोमीटर रह गया टोटल वो, और स्नो हल्की हल्की जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूँ ना तेज़ होती जा रही है स्नो। तो आज अल्लाह करे कि पार्किंग मिल जाए ना तो सारे मसले हल हो जाएंगे। तो गैस स्टेशन पे चलते हैं और जाके देखते हैं क्या बनता है। बिल्कुल गैस स्टेशन पे मैं आ गया हूँ, और यहीं से पता चल जाएगा कि पार्किंग है कि नहीं है। यहाँ से तो लग रहा है कि भाई पार्किंग कोई भी नहीं है। हाँ, गलत मल ट्रक लगे हुए हैं, मगर क्या पता कोई ट्रक इस टाइम पे निकला हो। तो जाके देखते हैं। इससे कि इसकी कैपेसिटी जो है वो काफ़ी छोटी है, ये छोटा है ये गैस स्टेशन। देखो वहाँ से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं। ये इशारा ही खुल गया, अब देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि वहाँ से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं। देखिए हमारा इशारा खुल गया है। साइडें बर्फ़ से भरी हुई हैं, और जब रात का टाइम होता है ना तो पिछले जो टायर होते हैं ना वो सही नज़र नहीं आ रहे होते। तो पूरा जिस तरह मैंने मोड़ा ना, ये ऊपर से मोड़ते हैं, अदरवाइज़ क्या होगा कि जो पिछला टायर है वो डिच में गिर सकता है। ओके जी, यहाँ से मुड़ना है अंदर, और बिल्कुल देखना है ये गाड़ी वाले जो होते हैं ना वो अंदर घुसा देते होते हैं वो गाड़ियाँ अपनी। एक और पीछे ट्रक आ रहा है, इससे पहले कि वो जगह ढूंढे हमें जगह ढूंढनी है।
जगह तो वैसे लेफ़्ट साइड पे भी थी, यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे मे भी नहीं लगा सकते होंगे हम, नहीं लगा सकते भाई। वो पार्किंग की जगह उन्होंने बनाई हुई है, उन्होंने लिखा हुआ है नो पार्किंग। स्केल के ऊपर बर्फ़ इतनी है तो ये स्केल काम कैसे करता होगा। इधर लगा सकते हैं आगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये पढ़ लेते हैं, लव्स नो ट्रक पार्किंग, मगर फिर भी लगे हुए हैं ट्रक। ओके नो प्रॉब्लम, आगे जाते हैं, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। एकदम ही कोई ट्रक जा रहा हो, चला गया हो और जगह हमें मिल जाए फटाफट ही, ऐसे मिले कि मज़ा आ जाए। एक चक्कर मारते हैं इधर का, यहाँ पे पार्किंग और भी है। कोई भी लाइटें क्यों लोग जला के सोते होंगे, तो इनकी समझ नहीं आती। बेसिकली जो है ना, लोग टकरी हुए हैं सो के, वो भी नहीं भाई नहीं। यहाँ पे जो है ना कहीं पेशाब सू की ट्रक लगाना पड़ेगा, वैसे पार्किंग नहीं मिलनी। या ये पार्किंग है मगर ये नहीं, जगह नहीं है यहाँ पे। वो ओवर साइज ट्रक है ना, ये पार्किंग है वैसे, इस पर लग जाएगा। देखते हैं, पहले आगे देखते हैं, अगर ना मिली तो फिर इधर ही आएंगे यू टर्न मार के। क्या ये दो लोगों ने पार्किंग के घेर के गलत मत खड़ा किया भैया, क्या बकवास है ये पार्किंग मुझे लगता है कि मिल गई है। ये पार्किंग एम्प्टी है और ये एक ही है। इससे और पीछे भी आ रहा है ट्रक वाला, पीछे भी आ रहा है, पीछे भी आ रहा है। इसको भाई आने नहीं, ये अपने आप को हेजर जलाओ अपने, कि इसको पता चल जाए कि ये पार्किंग जो है ना वो मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। इसको पता चल जाए कि मैं पार्किंग में लगा रहा हूँ और ये कोई बदतमीजी ना करे। फ्यूल भी सुबह डलवाना है यहाँ से। ये मुझे तो पार्किंग भाई मिल गई है और मुझे लग रहा है कि बड़ी आसानी से लग भी जाएगा मेरा ट्रक ना। जगह तो कम है यहाँ पे मगर लग जाएगा ट्रक। ध्यान से लगाना पड़ेगा इससे कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा, जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा हो ना तो वो फिर बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देखने से लगाना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा ध्यान से नहीं लगाओगे तो फिर ट्रक हिट हो जाएगा, स्पिन हो जाएगा। फिट हो गया, मेरा तो बेहतरीन किस्म का फिट हो गया। गैस स्टेशन का स्टोर काफ़ी दूर है, इतना भी दूर नहीं है। फंसी ना ट्रक ना फंसे बस बर्फ़ में, देखिए बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है मगर बिल्कुल सही लग गया भाई। पीछे करके लगाओ, पीछे पीछे। बुक को स्लीपिंग वर्स में डालते हैं। ये देखिए ये अब वो ढूंढ रहा है पार्किंग में भी। एक उधर भी पार्किंग नहीं, वो ट्रेलर लगा हुआ है उधर एम्प्टी। बस ये एक ही पार्किंग थी, उसके अलावा कोई पार्किंग नहीं है, सिर्फ एक यही पार्किंग थी। भूख इतनी सख्त लग रही है कि मेरी तबीयत साफ़ हुई हुई है, तो क्या करते हैं कि फटाफट खाना खाते हैं। सबसे पहले कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए हैं, टूथब्रश वगैरह भी कर लिया है। भूख शदीद लगी हुई है तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं खाने में क्या लेके आया हूँ। मैं नान है, आप कहते हैं ना खाने तुम रोटियां नान चावल क्यों नहीं खाते, ये देखने खाता हूँ कि नहीं। ये निहारी है और भी लाया हूँ कुछ, ये देखें। ये जो है ना ये बिरयानी है और बिरयानी के साथ देखते हैं क्या क्या दिया उन्होंने। चमचे दिए हैं, एक कमाल हो गई है। ये इतनी बड़ी चटनी की वो दी है इन्होंने, हिसाब लगा लो। और बिरयानी जो है वो चिकन है। पहले तो सबसे पहले निहारी निकालते हैं, निहारी खा के देखते हैं कि निहारी कैसी है। निहारी में आयल मैंने उसे कहा था कम डालना, उसने फिर तबाही फेर दिया आयल की। उसको ऐसी जगह पे नैपकिन लाओ सारे, उसने कि अगर नैपकिन ना हुए तो ये मेरे इसको ख़राब कर देगी बेड को। इसको यहाँ पे रखते हैं नैपकिन्स को,
निहारी खोलते हैं। मुझे लगता है बंद भी ऐसी करनी पड़ेगी निहारी। ये टोटल सामान जो है ना इस उन्होंने मुझे $35 में दिया है। एक चम्मच यहीं से लेते हैं। निहारी की भाई क्वांटिटी बहुत कम है, ऑनेस्टली आपको बताऊं। 13, 14, 15, $16 में दी हुई है इन्होंने निहारी। निहारी को गर्म करते हैं और निहारी खा के देखते हैं कैसी है। चलो भाई इसको किधर रखना है, इसको इधर रखते हैं। हाथ साफ करो। निहारी को गर्म करते हैं। यहाँ से होगा मेरा माइक्रोवेव स्टार्ट और एक नान निकालते हैं। नान काफ़ी बड़ा है, नान देखें। और ये मैंने इस पर बटर शटर नहीं लगाया, इससे कि मैं बटर शटर नहीं खाता, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद बटर। ये वो मोंडे मेरे दर्द करना शुरू हो गए हैं चला चला के। सुबह जल्दी उठूँगा, फिर एक्सरसाइज करूँगा, फिर सही हो जाएंगे। 2-3 दिन हो गए मैंने एक्सरसाइज नहीं की। निहारी गर्म हो गई है, नान को गर्म करते हैं। बिरयानी जो है ना वो कल खाएंगे, वो नहीं खानी। एक नान ही खाना है मैंने बस। एक भी मुश्किल लग रहा है मुझे। नान बहुत ही ह्यूज है, नान बहुत ही बड़ा नान है। मैंने पहली दफ़ा ही देखा है इतना बड़ा नान तो होता है। गर्म हो गया। अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हो, खा के देखते हैं निहारी है कैसे। निहारी का टेस्ट है ना वो वैसे अच्छा है। मीट की जो क्वालिटी है ना वो तोड़ के देख लेते हैं कैसी है। ठीक है, निहारी भी सही है, नॉट बैड, अच्छी है। अच्छी कह सकते हो आप निहारी है, मगर गोश्त देखने में लग रहा था इतना अच्छा नहीं है, मगर वो भी सही है। मगर निहारी की क्वांटिटी बहुत कम है। तो अपना खाना खाते हैं और सुबह इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। इस टाइम सुबह के 12:30 बज रहे हैं दोपहर के, और मैंने शावर वगैरह ले लिया और मेरे पास 700 किलोमीटर्स हैं और ना 7:30 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है। पर जो मेरे ट्रक में फ्यूल है ना वो बिल्कुल एंड पे आया हुआ। तुम ये यहाँ पे आना है कहीं पे, ये फुल हुए हुए हैं, पर ट्रक को अपने यहाँ पे लेके आते हैं, बारी आई जाएगी, इतना कोई नहीं है। इसलिए मैं अपना कॉफ़ी का भी कप नहीं लेके आया कि बाद में आके कॉफ़ी लेंगे। ट्रक मेरा उधर खड़ा हुआ है। तो मौसम अच्छा हुआ है, कोई इतनी ज़्यादा ठंड ठंड नहीं है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपना ट्रक स्टार्ट करते हैं। 12:27 हो रहे हैं, तो 12:30 के ऊपर मेरे आवर्स आ जाने से बाकी। सुबह काफ़ी देर का मैं उठा हूँ, इससे कि कई दिनों से मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी। तो वो जो था ना, फिर मैंने एक्सरसाइज की 2 घंटे और उसके बाद फिर मैं शावर लेने गया। तो अब जो है ना फ्यूलिंग करवानी है, जैसे कि फ्यूलिंग के बगैर मैं ड्राइव कर ही नहीं सकता। बिल्कुल एंड पे आ गई है। इस टाइम मैं मे बी पेंसिल्वेनिया में हूँ। हाँ, और लास्ट जो मुझे फ्यूल गैस स्टेशन मिला था ना लव का, वो मिला था न्यूयॉर्क में, बहुत ही हाई प्राइस लगी हुई थी। तो वहाँ से मैं फ्यूलिंग करवा नहीं सकता था। मगर इसके अलावा अब हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं है, यहाँ से तो करानी है फ्यूलिंग, कुछ भी नहीं कर सकते। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपना ट्रक स्टार्ट करते हैं, उधर लेके जाते हैं और जो है ना फ्यूलिंग करवाते हैं। फटाफट अपना बैग शैग रखते हैं। बेड मैंने पहले ही सेट कर दिया था, और इससे कि सुबह मैं काफ़ी देर का उठा हुआ था। नींद मेरी अच्छी पूरी हो गई है, और अभी तक ट्रक में से जो है ना वो निहारी की स्मेल आ रही है। इससे कि रात को तो पता नहीं चल रहा था। आवर्स देखते हैं अपने आ गए हैं कि नहीं। नेविगेशन साफ़ करते हैं। 720-25 किलोमीटर हैं। बुक भी मेरी ऑन हो गई है। 720-25 किलोमीटर है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं, जाके डिलीवरी करते हैं ऑन टाइम। और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हमें लोड पिकअप कहाँ से करना है। वो तो सुबह ही होगा, इससे कि रात को हो जाए तो गुड लक है। आवर्स तो मेरे पास काफ़ी बचे हुए होंगे रात को,
मगर हो जाए तो गुड लक ही है। तो देखते हैं आगे, ड्राइव शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। फ्यूलिंग पहले करानी है लास्ट में। चलते हैं फ्यूल वाली, उस पे जाके फ्यूल पे लेके जाओ भाई। फ्यूल पे भी टाइम लगता है, फिर कॉफ़ी भी लेनी है अंदर से। मेरे पास तो आगे ही पूरा टाइम है, और मेरे रीफर डैफ सब कुछ डालना भाई, सब कुछ। पंप की हालत काफ़ी ख़राब हुई है। अपने फटाफट शीशे लाइटें साफ़ करते हैं। 2 दफ़ा अंदर गया हूँ तो पंप ऑन हुआ है। और शीशे साफ़ करो। और यहाँ पे फ्यूल महंगा है तो यहाँ पे फुल नहीं करवाना हमने, आगे देखेंगे, आगे से डलवा लेंगे। शीशे साफ़ करते हैं और यहाँ से 100 गैलन डलवाना है, बस दैट्स इट। ज़्यादा ना डल जाए फ्यूल। इसकी वजह से मैंने 100 गैलन डाले हैं बस। आगे से डलवा लेंगे, आगे में वर्जीनिया में फ्यूल सस्ता मिल जाएगा तो वहाँ से जाके डलवाएंगे फ्यूल। ये जितना डल गया है ना, बहुत है। डैफ डालते हैं। न्यूयॉर्क में जो था वो इससे भी महंगा था, मगर मुझे पता वर्जीनिया में सस्ता है फ्यूल, तो हम वर्जीनिया से डलवाएंगे, फुल करवाएंगे अपना। ये क्या बकवास है उसका। क्योंकि यहाँ से डलवाते तो बहुत महंगा पड़ जाना था। ये भी टूटा हुआ है। पंप बहुत ही खस्ता हालत में है। रीफिल डलवाना है हमने ज़रूरी, इसलिए कि रीफिल जो है ना वो नीचे है, उसका रिस्क नहीं लेना। वो चाहे जैसा भी है वो हमने डलवा लेना है रीफिल। ठंड होती जा रही है, मैंने कूड़ा फेंकना अपना, वो फेंकूँ जब तक। चल भाई आजा। ये इतना ज़्यादा मेरा इकट्ठा हो गया था तो फेंको। इसको अंदर रख लेते हैं। पीछे लाइनें लगी हुई हैं। चल भाई भर जा, जल्दी कर। एक तो स्पीड बड़ी स्लो है पंप की। पंप वालों को अपने ऊपर पैसे लगाने चाहिए थोड़े। अब रीफिल भरते हैं। ये रीफर का टैंक है, रीफर को भरो भाई। ये बंद हो गया ना तो मसला ख़राब हो जाएगा। चलते हैं अब अंदर से कॉफ़ी लेके आते हैं। कॉफ़ी मेरी यहाँ पे है, कॉफ़ी लेते हैं और देखते हैं इनका ऐप काम भी कर रहा है कि नहीं। कहीं ये ना हो कि मेरे पर रसीद ही ना आई हो इसकी, मैंने कंपनी भेजनी होती है। कपड़े भी सारे गंदे करा लिए मैंने। आ गई है कॉफ़ी। शुक्र है मुझे मेरी मिल गई है। तो अब जो है ना, मैंने कोई ब्रेक नहीं मारनी। 700 किलोमीटर मैंने कॉन्टीन्यूस चलाना है। वो भी पे कर देते हैं इसका कॉफ़ी का बिल।
फुल स्टॉप, गिरीना गिरीना फुल हो गई है। ऐसे लेके जाऊँ कि थोड़ी सी गिरानी पड़नी है, अब गिरी तो ये सारा ख़राब होगा। बचत हो गई है बस ऐसे। यार पंप ने मुझे बड़ा तंग किया है। चलो जी, सारे काम हो गए हैं। दुआएं पढ़ते हैं अपनी और ड्राइव शुरू करनी है, बड़ी ड्राइव करनी है। बिस्मिल्लाह पढ़ के ड्राइव शुरू करते हैं। हर चीज़ कंप्लीट है मेरी। ये देखें रश, देखें यहाँ पे लगा हुआ है, लाइनों में लोग बिल्कुल सही काम नहीं कर रहे हैं। और गंदा भी इतना हुआ है, गैस स्टेशन एंड हुई हुई है गंद से भी इनकी। ये देखें बर्फ़ ही बर्फ़ साफ़ ही नहीं की इन्होंने, ठीक है ना। हर जगह गंद, वो देखें कितनी गंद है वहाँ पे हर जगह। कम ही मैंने देखे हैं इस तरह की गैस स्टेशन, पर कोई नहीं, हमारा काम हो गया, अब हम निकलते हैं बस। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। इस टाइम यहाँ पे मैं रुका था ना रात को, पेंसिल्वेनिया स्टेट थी, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। ये देखिए अब सारा जो मैं हिले चढ़ा था ना, अब मैं नीचे उतार रहा हूँ सारी। तो नीचे उतरते हुए जो है ना, आपने बड़े ध्यान से चलाना है, इसलिए कि ये कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है ट्रक। और बर्फ़ सब जगह पड़ी हुई है, पर मौसम बहुत ही अच्छा है, धूप निकली हुई है और ड्राइव कंडीशन जो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। और इस समय मैं हूँ पेंसिल्वेनिया के अंदर, ये भी स्टेट मेरी चेंज नहीं हुई। और यहाँ से मैं जाऊँगा मे बी मैरीलैंड में एंटर हूँगा, मुझे पक्का नहीं पता, इसलिए कि इस रूट पे मैं ज़्यादा आता नहीं हूँ। कितना खूबसूरत हाईवे है और बहुत ही खूबसूरत, मतलब कि ना ये एरिया है सारा ना, पेंसिल्वेनिया से लेके फ्लोरिडा मियामी तक ये सीधे ही जाते हैं सारा। और अब वैसे भी जो है ना, हाँ स्टेट चेंज हो रही है, और जिस स्टेट में हम एंटर हो रहे हैं ना वो मैरीलैंड है। और मैरीलैंड जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। मैरीलैंड के बाद वेस्ट वर्जीनिया आएगा, और वेस्ट वर्जीनिया के फ़ौरन बाद ही वर्जीनिया आएगा जिधर मैंने जाना है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सारा माउंटेन एरिया है, बर्फ़ पड़ी हुई है, पर यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती नहीं है अमूमन। ये विंटर में 2-4 दफ़ा यहाँ पे स्नो पड़ती है बस, तो मतलब कि इतनी शदीद ठंड नहीं होती है। अभी भी टेम्परेचर जो है ना वो प्लस में आ गया है, +2 है टेम्परेचर। और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे ना, तो ये और प्लस में जाता जाएगा। और जो इससे आगे साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, फिर फ्लोरिडा मियामी, वहाँ पे तो फ्लोरिडा मियामी में तो फुल गर्मी होती है विंटर के अंदर भी ना, वहाँ पे बर्फ़ वगैरह नहीं पड़ती, गर्म इलाका है वो। और जैसे ही हम स्टेट देखें, अब ये मैरीलैंड के अंदर एंटर हो रहे हैं, और एंटर होते ही जो है ना स्पीड लिमिट भी जो है वो भी चेंज हो गई है। उसकी वजह ये है कि हर स्टेट की जो है ना वो अपनी स्पीड लिमिट होती है। अब मैरीलैंड के अंदर जो है मैं एंटर हो चुका हूँ। डिलीवरी लोकेशन पे मैं पहुँच गया हूँ। पीछे वो मेरा ट्रक खड़ा किया है, और ये इन्होंने पता नहीं एक गंदा सा बनाया हुआ है कि यहाँ पे जी पार्किंग करो, और पार्क करने के बाद जो है ना बाद में मेरे ख्याल वहाँ पे किया है ऑफिस के, पता नहीं कहाँ पे ऑफिस इनका ना, ड्राइवर चेक इन वो लिखा हुआ है, तो वहाँ पे जाके मुझे चेक इन करना है। चेक इन करते हैं, उसके बाद देखते हैं ये क्या कह रहे हैं, और फिर ये आगे जाना पड़ेगा उधर कंपनी के अंदर। जब वो कहेंगे तो अंदर चलते हैं और जाके चेक इन करते हैं। ये देखिए मौसम कैसा हुआ है, स्नो पड़ रही है कि बारिश, कुछ समझ नहीं आ रहा, स्नो बारिश मिक्स है। इनको मेरी आईडी चाहिए थी, मैंने इसको कहा मेरे फ़ोन में पिक्चर है वो देख ले, अगर कोई नाम शाम लिखना, तो कहती नहीं आईडी लेके आओ। मैं आईडी लेने आया हूँ, दोबारा पहुँच ही गया हूँ। जल्दी जल्दी चलते हैं,
चेक इन हो गया मेरा, ट्रक आ रहा है कि मेरे ऊपर ही ना चढ़ा दे, बैक कर रहा है वो। चेक इन हो गया मेरा और उसने मुझे राइट में डोर भी दे दिया। मुझे लग रहा था टाइम लगेगा डोर देने में, पर नहीं, तो राइट में उसने मुझे डोर दे दिया। बड़ी अच्छी नाइस लड़की बैठी हुई थी अंदर। तो चलते हैं और जाके डोर पे लगाते हैं। ये देखें, तो आगे चलते हैं और जाके लगाते हैं। मैंने अपना आईडी रखी है, पहले आईडी घुमा दी ना मैंने, तो समझो खुद ही घूम गए। चलो भाई लगा दो भाई, तुम कब लगाओगे? मुझे पूरा मोड़ना पड़ेगा। बहुत क्लोज है मेरा उस साइड से ना, हिट ना हो जाए उस ट्रक को। बहुत ही तंग जगह है, मगर शुक्र है मुड़ गया मेरा, अब नहीं होगा हिट। निकल गया हूँ मैं, निकल गया। देखा, इस तरह निकालते हैं ट्रक। और लाइटें तो जलाओ अपनी। अच्छा जी, इसने मुझे कहा है कि स्टॉप साइन से पहला राइट। मेरा जो ट्रेलर है वो अनलोड हो गया है और पेपर शेपर भी मुझे मिल गया है। मैं बाहर की तरफ निकल रहा हूँ और यहाँ से जो मेरा रीलोड है ना, वो सुबह 9 बजे, इस टाइम 10:30 हो रहे हैं रात के, ठीक है। और जो मेरा रीलोड है ना, जो मैंने लोड पिक करना है वो वर्जीनिया से ही करना है, और वो सुबह 9 बजे की अपॉइंटमेंट है और यहाँ से 180 किलोमीटर पे है। तो उसकी तरफ मैं ड्राइव शुरू कर दी है। और ना क्या कहते हैं, रास्ते में 120, 25 या 30 किलोमीटर के बाद जो है ना, एक लव का गैस स्टेशन आ रहा है, उधर चलते हैं और कोशिश करते हैं कि उधर जाके ना हमें वो हो जाए, क्या कहते हैं, पार्किंग मिल जाए, तो वहाँ पे जाके पार्क करें। ये देखिए बीच में ना ट्रेन की पटरी है, ये यहाँ से गुजर के जाना, ट्रेन ही ना आ जाए किधर फिल्मों वाला सीन हो जाए। चलो, और ये सारी लेफ्ट पे जितनी भी है ना, ये इन्हीं की कंपनी है, ये सारी इन्हीं की कंपनी है। लेफ़्ट साइड पे, यहीं पे मैंने चेक इन किया था लेफ़्ट साइड पे, और ये बाहर निकलने का रास्ता है। काफ़ी बड़ी कंपनी है, मगर इन्होंने जो है ना, एक होती है लंपर फीस, अनलोड कुछ कंपनियां लेती हैं, तो इन्होंने वो $600 लिया लंपर फीस अनलोड करने का। तो ये यहाँ से मैं मेन रोड पे आ गया हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैंने राइट होना है और गैस स्टेशन पे चलते हैं और जाके देखते हैं कि जगह मिलती है कि नहीं मिलती है। तो बहुत ही मुश्किल, इसलिए कि 11:30 12 बजे तक मैंने उधर पहुंचना है, तो चल के देखते हैं। मेरा जो गैस स्टेशन है वो आने ही वाला है, अब देखते हैं कि पार्किंग वहाँ पे मिलती है कि नहीं मिलती। बिल्कुल ही करीब आ गया है, राइट साइड पे एग्जिट है। बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे मिले, तो जैम पैक हुआ हुआ है, बिल्कुल जैम पैक हुआ हुआ है। हालत देखे क्या हुई हुई है जिस गैस स्टेशन पे मैं आया हूँ, जैम पैक हुआ हुआ है, सारे पार्किंग ही ढूंढ रहे हैं। ये देखे, अब वो उधर भी गलत बल ट्रक लगे हुए हैं, पर मुझे पार्किंग मिली है, और पार्किंग जो है ना, मैंने उल्टा ही घुसा दी है ट्रक, इसलिए कि मैं आगे जाके घुमा के सीधा करता ना,
तो मुझे पार्किंग नहीं, अब ये मेरा इंतज़ार कर रहा बंदा, शायद मैं निकालूँ। तो अब जो है ना, क्या कहते हैं, स्लीप लेते हैं। इतनी सख्त मुझे नींद आई हुई है और आपसे सुबह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। रात को ये देखें, ये मैंने ट्रक अपना खड़ा किया था, और अगर मैं ऐसे ही खड़ा ना करता तो जो पीछे से ट्रक आ रहे थे उसमें लग जाना था। तो अब इसको निकालने में थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए कि मुझे बैक निकालना पड़ेगा। मगर ये है कि निकाल लेंगे। इस टाइम सुबह के 8:30 बज रहे हैं और शावर मैंने कहा ले लेते हैं फटाफट। उसके बाद यहीं से हमने फ्यूलिंग करवानी है, तो इधर ट्रक लेके आएंगे, फ्यूलिंग करवाएंगे और यहीं से आगे निकल जाएंगे। 50 किलोमीटर जो है ना वो है पिकअप लोकेशन। तो अंदर चलते हैं, पहले शावर लेते हैं फटाफट, इससे पहले कि शावर बिजी हो जाए। शावर मैंने ले लिया है। बर्फ़ इतनी पड़ी हुई है यहाँ पे कि यहाँ से निकलते हुए ही ना काम मुझे लगता हो जाना है। इधर से निकलते हैं और यहीं पे लेके आना है। मैंने फ्यूलिंग करवानी है, जाके चेक करते हैं फ्यूल कितना है, तो यहाँ से फ्यूल करवा के जाएंगे। सब कुछ फुल हुआ हुआ ये देखो, मगर कोई नहीं, फ्यूलिंग एक दफ़ा करवा लेते हैं तो फिर यहाँ से 1000 किलोमीटर मेरा ख्याल है कि मुझे होगा मेरा यार्ड जो है। और यहाँ से 50 किलोमीटर है जहाँ से मैंने लोड पिक करना है। वो मेरे ट्रक के आगे कौन ट्रक लगा गया है यार, पागल तो नहीं है ये। जाके देखते हैं, मैंने तो निकालना भी बैक करके ही है। वो देखें, वो ट्रक लगा रहा है फ्लैट बेल्ट वाला। मेरे ट्रक के आगे लगा गया है वो मिला कर। वहाँ से घुमाऊंगा, यहाँ से लेके आऊँगा ट्रक और फिर किसी लाइन में लगाऊंगा। ये सारी रात चला के अब रुकने वाले लोग हैं, ये स्लीप लेंगे दिन के टाइम। मगर ये देखें, ये ट्रक वाले ने किधर लगाया, इस ट्रक वाले ने आई डोंट नो किधर लगाया। मूव कर रहा है वो। यहाँ से मैंने अपना ट्रक निकालना। वो लगा हुआ है मेरा बैग, ये भी निकल गया। मैंने निकालना कैसे है भला? मेरे साथ वाला निकल जाता ना, फिर मुझे निकालने में आसानी होनी थी। और जो मेरे साथ है वो भी निकल गया। अब मैं आसानी से निकाल लूँगा। अब मैं यूँ बैक करके यूँ ही ले जाऊँगा सीधा, इससे कि एक साइड जो है ना मेरी खाली हो गई है, एम्प्टी हो गई है, उधर लगा हुआ है। तो अब मुझे कोई परेशानी नहीं है बैक करने में। तो मैं यूँ करूँगा कि मैं अपनी टेल को उधर लेके जाऊँगा ट्रक की, और फिर यहाँ से सीधा फ्यूलिंग के इसमें। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ट्रक। फ्यूल जो है वो तो डला ही नहीं है, सिर्फ 40 गैलन डला है। पंप भी काम करना बंद हो गए हैं, तो मैंने फिर डाला ही नहीं है। मैंने कहा बाद में डालते हैं। तो अंदर चलते हैं और अपनी कॉफ़ी बनाते हैं फटाफट और निकलो। 10 बज गए हैं पूरे, और मेरी अपॉइंटमेंट 9 बजे की थी, पर मेरी जो आवर्स थे वो आने ही 10 बजे थे, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। कब धोते हैं। मैंने यहाँ पे आया था नाफ, क्योंकि इनके पास नाफ रेस्टोरेंट भी है, तो यहाँ से आया हूँ। मैंने अपना चिकन लिया है और नो थैंक यू सो मच। टू गो कैन यू प्लीज यूज माई पॉइंट्स? या थैंक यू सो मच। मैंने अपना ले लिया है। यहाँ से स्पून लेते हैं और नैपकिन लेते हैं। रास्ते में जब मुझे भूख लगेगी ना तो फिर मैं खा लूँगा। नैपकिन ले लेते हैं यहाँ से, और ये लगे हुए हैं टी ले लेते हैं।
कॉफ़ी लेते हैं और निकलते हैं बस। अब मेरी वाली है इधर, मैं देख के गया था, दूसरी मशीन ख़राब हुई हुई है पर मेरी वाली है। उन्होंने चिकन दिया, एग्स तो थे नहीं उनके पास, और साथ सैलड दी है और $14 चार्ज किए, $14। बहुत महंगे हैं ये। अब मैं शावर चेक कर रहा हूँ, तो अगर आप शावर में चेक करेंगे ना, 5 बंदों की लाइन लगी हुई है और ये इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए 5 बंदों की लाइन है। ये तो कॉफ़ी से निकल ही नहीं रही, मशीन में प्रॉब्लम है लग रहा है। जब बंद किया तो एंड में ज़्यादा निकली थी। ये लो, इसको बंद करते हैं। चलो निकलो, हमारा काम हो गया है। बस अगर फ्यूलिंग भी हो जाती ना, फिर तो मैंने आगे सिर्फ उसके लिए रुकना था, क्या कहते हैं, पिकअप के लिए, उसके बाद शूट निकल जाना था। पर कोई नहीं, अब आगे रुक जाएंगे। फ्यूलिंग तो करवानी ही करवानी है, फ्यूलिंग के बगैर तो गुजारा नहीं है। रीफ़र भी मेरा आधा है बस। ये मेरा ट्रक खड़ा, फटाफट निकलते हैं अब। ये देखिए सारे ट्रक खड़े हुए हैं, इसलिए कि फ्यूलिंग हो नहीं रही, पता नहीं क्या है, इनके पंपों में प्रॉब्लम हुई है। ये देखिए कोई भी नहीं डाल रहा, सब ऐसे ही खड़े हैं, ट्यूब डल ही नहीं रहे। तो चलते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। जिस कंपनी से मैंने पिकअप करना है ना, मैं वहाँ पे आ गया हूँ। और मुझे जब यहाँ पे आया हूँ तो मुझे याद आया कि यहाँ पे मैंने पहले भी पिकअप किया हुआ है। तो अंदर चलते हैं और अंदर जाके चेक इन करते हैं, इसलिए कि ये लास्ट टाइम तो इन्होंने मुझे बड़ी जल्दी लोड दे दिया था। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। ये इनका चेक इन ऑफिस है। जब मैं कंपनी के आया हूँ ना मोरंग साइड पे, तो मुझे पता चल गया कि इधर मैं पहले भी आया था और 1-2 ट्रिप पहले ही आया हूँ मैं सिर्फ। तो अंदर चलते हैं और जाके चेक इन करते हैं। राइट अवे डोर मिल गया है, डोर 32, वो आगे करके है, वहाँ पे होगा कहीं। पहले मुझे इधर डोर दिया था इन्होंने जब मैं लास्ट टाइम आया था, अब उधर कहीं दिया। तो चलते हैं और जाके अपना ट्रक लगाते हैं 32 डोर पे। ये मेरा डोर है, डोर 32। बिल्कुल पीछे लेके आते हैं और लगाओ इसको। टैंडम सबसे आगे लेके जाने हैं, इससे कि पीछे आइस है, तो अगर टैंडम में पीछे ना लेके गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है बाद में, तो रिस्क नहीं लेना हमने। ये लॉक हो गए, बल्कि मेरे साथ वाला है वो ऐसे ही लगाई जा रहा है, वो भी लड़का कनाडा से आया हुआ है। इसको चाहिए कि वो, और इनकी अच्छी बात यह है कि भाई डोर बंद करके लगा दो, वो खुद ही लगाते हैं डोर बारे, और फिर सील लगा के ही देते हैं वो। जैसे पहले लोड किया था ना, वैसे ही कर देना, फटाफट मज़ा आ जाए। जो डोर बंद करके लगाने वाला होता है ना, उसमें आपने पूरा लगाना होता है। अगर सही नहीं ना आप लगाओगे तो क्या होगा कि वो डोर फिर खुलते नहीं है अंदर से, फिर वो आपको दोबारा कहेंगे कि सही करके लगाओ। तो जो डोर बंद करने वाला होता है, इसमें आपने पूरा लगाना है। जहाँ पे उन्होंने निशान लगाए होते हैं ना, उसके ऊपर पूरा लगाना है, नहीं तो वो डोर आपके खुलेंगे नहीं। फिर हमारा तो लग गया भाई, हमें तो अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा और सीधा करो, उनको दिक्कत ना हो। वो उसने भी अब टैंडम मेरे देख के ना मूव किए हैं पीछे, नहीं तो पहले उसने ऐसे ही लगा दिया था बंदे ने, लड़के ने। पर हमारा तो लग गया अब। ये
फटाफट ही रेड कर दें अब ये लाइट, और शूटो शूट ही लोड कर दें। ये भी ग्रीन ही है, पर ये मेरे टायर देखें बर्फ़ के ऊपर है, इनको ये बर्फ़ साफ़ करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो जब फोकलिफ्ट अंदर जाएगा तो ये स्पिन थोड़े से हिल सकते हैं, हिलते तो नहीं है मगर फिर भी रेस्क्यू ले रहे हैं। तो वेट करते हैं अब कि कितनी देर में होगा ये। टेम्परेचर मैंने लगा दिया सही, तो ट्रक में वेट करते हैं अब। जो मैंने रेस्टोरेंट से खाना लिया था ना, नाफ जो रैबिट था, उसका खाना चेक करते हैं। खाना क्या लिया था मैंने, तो उससे ब्रेकफास्ट लिया था, और वो ब्रेकफास्ट में जो था ना, उनके पास एग्स तो थे नहीं, तो एग्स मैं ले नहीं सकता था, तो मैंने खाली चिकन लिया है और साथ के ऊपर सैलड डलवाई है, और ये इन्होंने मुझे 13 या 14 US डॉलर में दिया है। चमचे मैंने खुद ले लिए थे साथ, 2 मुझे लेने चाहिए थे, गलती हो गई मेरे से। ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं ना, ये इन्होंने सैलड डाली हुई है और नीचे इसके चिकन है, और ये ऊपर एक मैंने सॉस डलवाई है इनकी। तो इसको थोड़ा सा खाते हैं और बाकी फिर रख लेंगे, वो बाद में खाएंगे। इससे कि अभी मुझे इतनी भूख नहीं है, तो बस इसको देख के मुझे भूख लग गई थी, तो इसको खा के देखते हैं पहले। ये वैसे मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है इसका चिकन। ये देखें, चिकन है इस टाइप का होता है, जैसे शवारमा नहीं होता, शवारमे टाइप का चिकन होता है। ये साथ राइस भी देते हैं, ब्रेड भी देते हैं अगर आपने लेना हो तो, पर मैंने खाली चिकन और सैलड लिया बस। तो सॉस के साथ लगा के खाओ इसको। इनकी जो सॉस होती है ना ये वाली, ये बहुत ही मिर्च स्पाइसी होती है फुल। बिस्मिल्लाह। मज़े क्या है, इनका खाना थोड़ा स्पाइसी होता है अगर आप सॉसेस वगैरह डलवा लो तो अपना मील खाते हैं और वेट करते हैं। अभी तक लाइट ग्रीन ही है, रेड नहीं हुई। जल्दी जल्दी कर देना तो मैं निकलूँ यहाँ से। तो जैसे ही ग्रीन होती है तो निकलते हैं। और जो मैंने कॉफ़ी ली थी ना, जो निकल ही नहीं रही थी, वो बिल्कुल ही बेकार थी। इतनी को हार्ड कॉफ़ी है, कड़वी की, मुँह से नहीं लगाई जा रही। तो अब अपना खाना खाते हैं और वेट करते हैं इनका। लाइट मेरी रेड हुई हुई है, लोडिंग हो रही है, शूटो शूट ही। इन द मीन टाइम हम क्या करेंगे, अपने हुड खोलते हैं और सारी चीज़ें चेक करते हैं, कूलेंट और हर चीज़ चेक करते हैं। आयल भी चेक करते हैं कि आयल इसमें पूरा है कि नहीं। इसके ये जो होते हैं ना साइडों पे टायरों के, ये चेक करते रहना चाहिए। यहाँ से आयल लीक नहीं होना चाहिए। ये इसकी हब है, हब में से भी आयल लीक नहीं होना चाहिए, और कहीं से भी नहीं हो रहा। ठीक है, कूलेंट देखिए पूरा है इसमें, आयल का इसमें ये बना हुआ है, ये येलो वाला, ये भी मैंने चेक कर लिया। अब दूसरी साइड पे जाते हैं। हब वगैरह देखो इसकी, सब कुछ सही है, कहीं से आयल लीक नहीं है, ये भी सही है। इसमें विंड वॉशर भी पूरा है। इंजन में मार लो नज़र कि कहीं पे कोई वो तो नहीं है कि आयल कहीं से लीक हो रहा हो, कहीं से भी नहीं लीक हो रहा है। इसको बंद करो बस। अब ये बंद। उसके बाद साइड वाले लॉक लगाने हैं इसके। एक लग गया। दो लॉक होते हैं इसमें, एक राइट एक लेफ्ट। उसके बाद ये मूस गार्ड है, इसको डियर गार्ड, ये तो वैसे डियर गार्ड लग रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कि कोई हिरन वगैरह या मूस हिट हो जाएगा तो ट्रक को बचाएगा। ये भी लग गया है। ये इसका आखिरी लॉक है, ये भी लग गया है। हर चीज़ मैंने चेक कर ली है, हर चीज़ ओके है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे ट्रक में। लाइट जो है अभी भी रेड ही चल रही है। मेरा ख्याल है आधा घंटा और लगेगा, लोड हो जाएगा। ये देखें हिल रहा है ना ट्रक, इसका मतलब है फोकलिफ्ट इसके अंदर आ रहा है, जा रहा है। और यहाँ से जो मेरा यार्ड है ना, वो तकरीबन 965 किलोमीटर्स है।
और बॉर्डर जो है वो 800 किलोमीटर्स है। तो बिल्कुल साथ ही जो है ना यहाँ से 85 या 90 किलोमीटर्स के बाद जो है ना वो आ रहा है, क्या कहते हैं, लव का गैस स्टेशन है। वहाँ से हम फ्यूलिंग करवाएंगे, इससे कि फ्यूल यहाँ से आपको पता डला नहीं था मेरा, और वहीं से कॉफ़ी लेंगे। उसके बाद फिर हमें कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मे भी हमें रुकेंगे एक दफ़ा और गैस स्टेशन पे। उसकी वजह यह है कि हमें वो प्रिंट चाहिए होगा जो हमने बॉर्डर पे देना है, इसलिए कि वो लोड क्लियरेंस का पेपर होता है। अब वो जो है वो उसको 4-5 घंटे लग जाएंगे जब तक हम बॉर्डर के करीब पहुँचेंगे ना। तो जब तक वो लोड उम्मीद है कि क्लियर हो ही जाएगा वो। हाँ, तो वेट करते हैं। अभी तक लाइट रेडी है और मुझे यहाँ पे खड़े हुए पूरे 58 मिनट्स हो गए हैं। तो उम्मीद है कि आधे घंटे के अंदर ये लोड कर देंगे। बस आधा घंटे ही लगाएंगे, इसलिए कि जहाँ तक मुझे आइडिया है ना, इन्होंने आधे से ज़्यादा लोड कर दिया है। तो वेट करते हैं अभी इनका। लोड मेरा हो गया है। अब हमने क्या करना है, सील लगानी है और कंपनी को जो है ना, ये देखें सील की, इस सील की पिक्चर भी भेजनी है और एक सील मेरे हाथ में है, दोनों लगाते हैं कंपनी को। इसलिए कि सील जो है वो जो ACI होती है इसके ऊपर लिखी भी होती है। चल भाई, और एक अपनी सील लगा देते हैं। अब टैंडम अपने पीछे करते हैं और वेट चेक करते हैं। हमें को स्केल कराने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। टैंडम मूव किया मैंने अपना। इसको उठाओ। ये वाली जो गेज है ना, ये 70 के ऊपर आ रही है। आप देख रहे हैं, इसको मैंने 60 पे लाना है। अगर तो 60 पे आ गई तो मुझे स्केल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर 60 पे ना आई तो मुझे फिर इसको स्केल कराना पड़ेगा। अब ये देखते हैं आती है कि नहीं। उम्मीद तो है कि आ जाएगी। इससे है कि मेरे स्टिम टैंडम पीछे हैं, तो ये मुझे बता रही है कि जो मेरा बीच वाले एक्सल है ना, जहाँ पे टैंक होते हैं, उसके ऊपर वेट बहुत ज़्यादा है। तो वो वेट कम कैसे होगा, मैं अपने टैंडम आगे करूँगा। जो अपने टायर है वो आगे किए मैंने, और यहाँ पे जो है ना मेरा बिल्कुल सही हो गया वेट। मुझे और कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसको मैं लॉक कर लूँ ज़रा। ये अब लॉक हो गया, ठीक है। इसको न्यूट्रल करते हैं। अब देखिए 60 से थोड़ी सी नीचे आ गई है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल सही है ये। तो अंदर चलते हैं और जाके अपने पेपर लेके आते हैं। और तो कुछ नहीं, यहाँ से हमें लेके जाना नहीं। चलते हैं, काफ़ी दूर है यहाँ से, मगर ट्रक क्या लेके जाना है, खुद ही चले जाते हैं। ट्रक का मेरा रेडी खड़ा है, यहाँ पे आना है मैंने, गियर में डालना है और निकलना है। सामने है उनका, काफ़ी दूर है वो। बिल्कुल सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, वो है। कोई नहीं, वॉक हो जाएगी। ड्राइव है मेरी काफ़ी ज़्यादा लंबी, तकरीबन कोई 964-65 किलोमीटर है। पेपर मुझे मिल गए हैं और ये जो है ना 41,000 पाउंड वेट है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो टोटल वेट है वो 76,000 पाउंड हो गया। इसलिए कि मेरे ट्रक का जो वेट है वो 35,000 पाउंड होता है और हमें अलाउ जो है वो मैक्सिमम 80,000 पाउंड होता है। तो मेरे पास इस टाइम वेट है 76,000 पाउंड, मतलब कि ऑलमोस्ट फुल है मेरा। और ये है क्या, पेपरों में तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या है। तो हाँ, पेपरों में नहीं समझ आ रही क्या है। मे बी जो इनके नीचे वाले पेपर है ना, उसमें लिखा होगा कि क्या है। मगर वेट काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से पता है क्या होगा कि ना मेरा जो हिलो पे है ना ट्रक, वो बड़ा स्लो चलेगा। जैसे कि जब मैं पहले आ रहा था ना, उस टाइम मेरे पास बिल्कुल 25,000 पाउंड वेट था।
तो अब जो है 16,000 पाउंड एक्स्ट्रा वेट है, तो मेरा ट्रक जो था ना सही हिलों में भाग रहा था, मगर अब नहीं वो भागेगा, अब वो बैठ जाएगा। तो कोई नहीं, अब सीधा गैस स्टेशन चलते हैं और गैस स्टेशन जाके इस पर फ्यूल पहले भरवाते हैं, इसका वेट और हाई हो जाएगा फिर, मगर फ्यूल तो डलवाना ही डलवाना है हमने। दोनों तरफ जो है मैंने पाइप लगा दी है, बारी बड़ी देर में आई है, इतना रश लगा हुआ है। जब तक अब तक तो शीशे थोड़े थोड़े साफ़ करते हैं, ऑलरेडी साफ़ है मगर और कर लेते हैं, इससे कि मैंने रुकना नहीं है। बहुत ही बिजी गैस स्टेशन लग रहा है मुझे ये। अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं और निकलते हैं बस यहाँ से। मैं ना इस टाइम माउंटेन, बहुत हाई माउंटेन की चोटी के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और मैं आपको सीन दिखाता हूँ कैसा है। ये देखें आप, जो नीचे देख रहे हैं ना, ये वाइट वाइट जितना भी है सारा, ये जो है ना ये खेत है, ये सारे खेत हैं दूर दूर तक देखें, और ये बर्फ़ की वजह से अभी ढके हुए हैं। और ये एक टाउन है जो नीचे है, यहाँ पे घर भी नज़र आ रहे हैं और बड़े खूबसूरत सीन है। वो देखें दूर दूर तक ये एक पिंड है जो पहाड़ के नीचे बसा हुआ है, वो देखें। और ये जो वाइट वाइट इनके बीच में नज़र आ रहे हैं ना, ये सब खेत है, मगर राइट नाउ जो है ना ये बर्फ़ की वजह से ढके हुए हैं, जिसकी वजह से पता नहीं चल रहा। ये हाईवे है, ये देखें, और ये बिल्कुल अपहिल पे आ रहा है। तो मैं काफ़ी अरसे से देख रहा था कि यहाँ पे मौका मिलेगा ना तो मैं यहाँ पे रोकूंगा, और जब भी मैं इधर आता था ना तो कोई ना कोई ट्रक खड़ा होता था, तो ये रोकने का मौका नहीं मिलता था, इसलिए यहाँ पे एक ही ट्रक की पार्किंग है, वो देखें। और ये इस तरफ ये पहाड़ है ऊंचे ऊंचे, ये मैंने ट्रक खड़ा किया है और वो नीचे से माउंटेन के मैं ऊपर चढ़ के आया हूँ। तो चलते हैं, अब अपनी ड्राइविंग कंटिन्यूस करते हैं। अभी भी 700 किलोमीटर्स मेरा पड़ा हुआ है, मे बी 600 किलोमीटर्स जो है ना, 550 किलोमीटर बॉर्डर है यहाँ से। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। अभी मैंने और चढ़ाई चढ़नी है ऊपर। ये देखें, ट्रकों की स्पीडें चेक करें कितनी स्पीड से आ रहे हैं, ये देखें। और ये मैंने भी और माउंटेन चढ़नी है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव कंटिन्यूस करते हैं। मैं गैस स्टेशन के ऊपर रुका हूँ, लव और पेंसिल्वेनिया स्टेट है, पर मेरे साथ इशू पता है क्या आ रहा है। एक तो मैंने वो निकलवानी है, प्रिंट निकलवाना है ACI का, और दूसरा ये देखें मेरी ये जो लाइट्स है ना, ये डिम रात के टाइम में डिम रहती हैं, मगर ये हाई इतनी चल रही हैं। और अब मैंने इसको जो है ना बंद किया, मगर ये लाइट बंद होनी चाहिए, ये बंद नहीं हो रही, जिसकी वजह से ना ये इशू आ रहा है। अब देखें मैं स्टार्ट करूँगा ना, ये बहुत हाई लाइट्स चल रही हैं, ये देखिए कितना ज़्यादा चमक रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सही हुआ है कि नहीं। ये ज़्यादा चमक रहा है, ये देख रहे हैं आप। अब मैं जब सेटिंग में जाता हूँ इसकी, ये देखें ये सेटिंग, और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ रहा है डैशबोर्ड लाइट्स। अब मैं इसको हाई करता हूँ तो हाई तो हो रही है, और जब मैं इसको लो कर रहा हूँ ना तो साइडों की लो हो रही है, मगर ये लो नहीं हो रही, ये लो नहीं हो रही। ये देखें ये हाई की हाई है। तो कोई नहीं, इसको बंद करके निकलते हैं और जाके वो लेके आते हैं, जब तक शायद में भी ये सही हो जाए। इसको टर्न ऑफ करना पड़ेगा। अब जैसे ये मैं टर्न ऑफ करता हूँ ना, उसके बाद कीज़ को सबसे पीछे लेके जाता हूँ और उसके बाद इधर लेके आता हूँ, तो ये बंद हो जाता है बिल्कुल। पर ये बंद नहीं हो रहा, ये लाइटें इसकी ना, इसको बंद होनी चाहिए। तो इसको ऐसे ही छोड़ के जाते हैं और अंदर से प्रिंट निकलवा के लाते हैं और देखते हैं। जब तक अगर ये एक दफ़ा बंद हो गई ना तो उसके बाद स्टार्ट करेंगे, तो ये स्टक हो गई है तो फिर ये सही हो जाएगी। और इस तरह चलाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि आंखों पे पड़ रही है वो रोशनी ना। तो अंदर चलते हैं, अपना प्रिंट निकलवा के लाते हैं।
तवे से अपना ये रैप बनवाया। enough for you? या लिटिल बिट, कैन यू प्लीज ऐड लिटिल बिट मोर? Yes, sir. एंड अनियन, cucumber and all threes. That's it, thank you. ये मैंने रैप बनवाया सबवे से। देखिए मुझे भूख लग रही थी, वो भी 5 घंटे की ड्राइव है मेरी, तो ये मैंने पहली दफ़ा बनाया। इससे पहले मैंने नहीं खाया। मैंने एग और टूना इसमें डलवाया है, बस दैट्स इट। और देखते हैं ये कैसा होता है। इससे पहले मैंने नहीं खाया ये रैप कभी भी। वो काफ़ी बड़ा लग रहा है रैप ये, तो खा के देखते हैं ये कैसा। And did you want that cup? यस प्लीज़। Sounds good. Hey, sir, what is up? What can I do for you? I would like the long, spicy Italian. अब जो है अपनी कॉफ़ी बनाते हैं। मेरी कॉफ़ी भी इधर है और मैंने प्रिंट भी ईमेल कर दिया है, प्रिंट भी लेते हैं फटाफट। पहले जो था ना, मैं ले रहा था ये चॉकलेट, ये डार्क चॉकलेट है। मैंने कहा चलो ये खा लेते हैं, मगर मेरा दोस्त कहता है कि तू रैप ले ले, वो खा के ट्राई कर। तो मैंने कहा चलो ठीक है रैप ले लेता हूँ। रैप में टूना, एग्स एंड सैलड डलवाइए, तो देखते हैं कैसा होता है। और चिपोटले सॉस डलवाइए। इससे कि मैंने वो सुबह का खाया हुआ जो नाफ से हमने लिया था ना, वो बिल्कुल ज़रा सी क्वांटिटी थी, वो ही खाया हुआ मैंने। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया। वो अभी भी 5 घंटे मुझे लगेंगे जाने में। कॉफ़ी भी अच्छी लग रही है मुझे। क्लीन हुई जब हुई भी होती है ना मशीन, तो कॉफ़ी बड़ी अच्छी निकलती है। जब क्लीन ना हुई भी हो तो फिर ये अच्छी नहीं निकलती। तो अपना सामान लेते हैं और वहाँ से प्रिंट लेते हैं और मूव करते हैं। यार इधर है ही कोई नहीं। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। इधर भी खड़ा हुआ था कोई, मगर वो चला गया है। अब देखो आता तो। यहीं पर रात को मैंने स्लीप ली थी जाते हुए। चलो भाई, मेरे आगे से ट्रक भी चला गया, मगर बाकी सब ये देखे खाली है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे पीछे कोई भी नहीं आया होगा, ये सारे खाली हैं। तो चलते हैं और पहले रैप देखते हैं ये कैसा है खाने में ना। है ह्यूज रैप, मैं समझा था छोटा रैप होगा, मगर ये तो तबाही रैप है। तो चलते हैं और जाके इसको खा के देखते हैं। यहीं पे खा लेते हैं चलते चलते। तो खाना भी टिकट है, चलते चलते कॉफ़ी पी सकते हो आप, खाना नहीं खा सकते। तो चलते चलते खाना खाने पे टिकट है। तो बैठते हैं अंदर अब। और खुशखबरी की बात यह है कि वो जो लाइटें थी ना डैशबोर्ड की, वो भी बंद हो गई हैं। और अब देखते हैं कि ये दोबारा फास्ट लाइटें तो नहीं जलेंगी। अल्लाह ना करे जले यार, प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे लिए चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये स्टार्ट किए ट्रक। अब देखते हैं कि ये लाइटें, हाँ डिम हो गई लाइटें सेट हो गई। शुक्र है यार सेट हुई है। मेरे लिए तो इशू हो गया था। ये देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसी लाइट जल रही है। ये देखें अब ये बिल्कुल डिम हो गई है ना, बीच वाली जो है जहाँ पे 0 लिखा रहा है मीटर का। पहले ये गोली की तरह आंखों पे लग रही थी, इसलिए इशू हो गया था। पर मुझे उम्मीद थी, मुझे पता चल रहा था कि क्या इशू है इसमें ना, तो मैं उसको बंद किया, मगर वो बंद ही नहीं हो रही थी, वो स्टक हो चुकी थी। रैप निकालते हैं। रैप बहुत बड़ा है, ह्यूज है। ये मैं आधा आधा करके खाऊंगा, पूरा नहीं खा सकता एक दफ़ा में। पैकिंग तो इनकी अच्छी हुई है। और मैंने इसमें जो है ना हेल्दी चीज़ें डलवाई हुई हैं, कोई वो नहीं डलवाई। टूना डलवाई है और एग्स हैं। तो खा के देखते हैं। बिस्मिल्लाह। मज़े का ही रैप। एक तरह की टूना सैलड ही है, और मतलब देखें अंदर से भी फुल भरा हुआ है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। मैं जो है नियाग्रा बॉर्डर पे आ गया हूँ और ये मैं ब्रिज नीचे उतर रहा हूँ। और ये जो सामने जितने भी आपको पोल नज़र आ रहे हैं, ये गाड़ियों के लिए हैं। ट्रकों की एंट्रेंस जो है ना, यहाँ से राइट मुड़ेंगे और ट्रकों का वहाँ पे है। ये लिखा हुआ है ना ऊपर ट्रक, यहाँ पे हमने जाना है बस। और ये सामने आपको जितने भी नज़र आ रहे हैं ना, वो ऊपर देखें बोर्ड भी ऊपर लगा हुआ है कनाडा का, ठीक है।
वो गाड़ियों के हैं सामने, उधर नहीं हम जा सकते। वो देखो वो गाड़ी जो है वो उधर जा रही है, पर हमने इधर जाना है। और बिल्कुल एम्प्टी है, मैंने अभी ब्रिज पे से देखा है, कोई नीचे रश कुछ भी नहीं है। यहाँ से यूँ मुड़ना है, मुड़ते साथ ही ये आ गए हैं। अभी पता चल जाएगा हमें कि कौन कौन सी लेनें खुली हुई हैं। जो खुली हुई होंगी वो ग्रीन होंगी और जो बंद होंगी वो रेड। बिल्कुल ही एम्प्टी है, एक आधी लेन ही खोली हुई होगी, इससे कि जब रश ना हो। सारी लेनें खोली हुई हैं भाई उन्होंने, और है भी नहीं, और सारे ऑफिसर बैठे हुए हैं। मज़े की बात ये है, ये देखो ऊपर एरो के निशान आ रहे हैं ना, तो अभी थोड़ा आगे जाके पता चल जाएगा। इससे कि एरो तो सारे ही खुले हुए हैं, इसका मतलब है कि सब ऑफिसर टकरो टकरी हुए हुए हैं। कहीं पे भी लगा लेते हैं, कहीं पे भी लगा लो। वो उधर चला गया ना, मैं इधर भी जा सकता हूँ, मैं इधर जाऊँगा। इधर ना ही जाओ भाई, यहाँ पहले मैं जाता तो जाता, अब नहीं। अब मैं क्या करता हूँ कि एक लेन वो भी है, उधर जाते हैं। उधर एक ही ट्रक खड़ा हुआ है, ये देखिए, पीछे तो कोई आ तो नहीं रहा। नहीं, यहाँ पे जाते हैं, एक ही ट्रक है, और फटाफट अपना रीफर बंद करते हैं। ये देखिए सामने एक ही ट्रक है मेरे, अपना पहले करते हैं रीफर बंद। रीफर बंद कर दिया है, बॉर्डर मैंने क्रॉस कर लिया है, और अभी जो है ना मैं बाहर निकल ही रहा हूँ, अभी निकला नहीं हूँ यहाँ से बॉर्डर से ना। ये देखिए, ये अभी तक मैं बॉर्डर के अंदर ही हूँ, मतलब कि इमिग्रेशन का ये सारा ना। तो ये जब मैं क्रॉस करूँगा ना, ये टोल यहाँ से पे होता है, और ये टोल जो है ना, ये जो पे होगा ना, ये 57 या 58 डॉलर कनेडियन लेते हैं। ये कैनेडा वाली साइड का है। ये जब मैं जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा, इससे कि मेरे पास प्री पास लगा हुआ है, तो ये प्री पास से पे होगा। चलो खुलो, ये खुल गया देखा। और ये साथ ही एंटर हो गए, खुलते साथ ही हम QEW हाईवे है, इसको 403 भी बोलते हैं, और QW 403 बोलते हैं। उसके ऊपर हो गया हूँ, और अब ये 150 किलोमीटर बिल्कुल मैंने सीधा जाना है। और फिर मैं 401 पे चढ़ूँगा 5-7 मिनट के लिए, और साथ ही 410 पे, और फिर मैं जो एग्ज़िट लूँगा ब्रैम्पटन का, और फिर साथ ही मेरा यार्ड आ जाएगा। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं यार्ड की तरफ। हाईवे तो आपने कई दफ़ा देखा है, पर ये सिटी है अब। तो मैंने एग्ज़िट ले लिया है हाईवे से सिटी के अंदर, और बिल्कुल ही 2-3 किलोमीटर अब मेरा यार्ड रह गया। इस टाइम मैं ब्रैम्पटन में हूँ, और ये जो रोड है ये स्टील है। मैंने हाईवे 410 के ऊपर से एग्ज़िट लिया है स्टील्स का, और वो मेरा एग्ज़िट नंबर जो है वो 7 है, और ये सारी सिटी है, ये ब्रैम्पटन है। और मेरे राइट लेफ़्ट दोनों तरफ जो है ना, ये आपको रेस्टोरेंट नज़र आएंगे यहाँ पे। अभी तो सारा खुला था, साथ ही बंद हो गया है। मज़े की बात सुनो, फ्यूल लगा हुआ है बहुत ही सस्ता, और मैंने डलवाना भी है $1.12 का। मज़ा आ जाएगा, आज गाड़ी में टैंक फुल कराऊंगा। मेरा बहुत नीचे आया हुआ था, और जब मैंने गया था तो $1.30 का लगा हुआ था, और $1.12 पे आ गया। फटाफट डलवाना है, पहला काम ही फ्यूल डलवाना है, निकलते साथ ही यार्ड से। फिर इशारा बंद, लो सारे बंद इशारे मुझे मिल रहे हैं आज। चल निकलो भाई, जल्दी करो। अभी एक आधा और इशारा आना है, उसके बाद ख़त्म। फिर आए हुए हैं, और कल जो है वो स्नो का बता रहे हैं कि स्नो पड़नी है, और काफ़ी ज़्यादा पड़नी है। मतलब कि पहले जैसी तो नहीं पड़ेगी, मगर पड़नी है काफ़ी। टेम्परेचर जो है ना बाहर वो -8 है, और फील लाइक -13 पे गया हुआ है। कोई इतनी ज़्यादा ठंड कह सकते हो कि आप नहीं है, जिस हमें तो बहुत ज़्यादा आदत हुई हुई है ठंड की, तो ये इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है।
बस वाले को देखो कितनी आग लगी है, शूटो शूट जा रहा है वो भी, और खाली बस है, चलाई जाएगा वो, खाली चलाई जाएगा, इनको कोई परवाह नहीं होती है भरे या खाली हो। नीचे राइट साइड पे जो है ये गो ट्रेन है, सबवे आप कह सकते हो या ट्रेन जो भी है वो उसकी है। और यह इस तरह की बसें यहाँ पे चलती हैं, ये बसें बेहतरीन, खूबसूरत एंड नीट एंड क्लीन। कुछ का ये कलर होता है और कुछ का ग्रीन होता है, मोस्टली ज़्यादातर जो होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, ये मैंने कम ही देखी हैं इस कलर की। और इससे भी बड़े बड़े साइज़ की होती हैं, ये देखिए ये आ गई ग्रीन कलर की, साथ ही आ गई ग्रीन कलर की, ये ज़्यादातर चलती हैं यहाँ पे। ये उससे अगली वाली बस से बड़ी है, ये गो बस है। और मज़े की आपको बात बताऊँ, जो मेरा इलाका है ना मिसिसागा में, अगर आपके पास पैसे नहीं ना, आप ये मांगते भी नहीं है पैसे। ब्रैम्पटन में मांगते हैं ये, मगर मिसिसागा में नहीं मांगते, गवर्नमेंट की होती है ये। तो मिसिसागा में आप ऐसे ही चले जाओ अंदर, वो कुछ भी नहीं कहेंगे, वो कहेंगे ओके ठीक है। उनसे कहो यार कैश नहीं है ये वो कुछ इतना वो नहीं करते। मगर ब्रैम्पटन में वो फ्री नहीं बैठने देते। अब आगे से मैंने मुड़ना है लेफ़्ट, तो पहली लेफ़्ट लेन में आ जाओ, इसलिए कि यहाँ पे गाड़ियाँ मुड़ के भी जगह नहीं देती। हाईवे से सिर्फ इतना ही अंदर जाना होता है जितना मैं जा रहा हूँ, दैट्स इट। जो अगला सिग्नल है वहाँ से मैंने लेफ़्ट होना है। चलो भाई चलो, वो भी भाई इशारा बड़ा लंबा रहता है वहाँ पे भी, उसके ऊपर सिग्नल पे। ओह ये देखो, देखिए इसके काम, इस गाड़ी वाले के काम देखें। अब ये हॉर्न खाएगा कि नहीं, स्टूपिड। कहाँ से मोड़ा उसने, येलो लेन से। हाँ यू टर्न मारा उसने। यहाँ से मैंने लेफ्ट होना। रौनक देखिए, रात के 11:15 हो रहे हैं, रौनक चेक करें आप। और ये बंद भी जल्दी। चलो अभी गाड़ी वाले सोए हुए होते हैं, जब इशारा खुलता है ना, सोए हुए होते हैं ये। और जब तक ट्रक की बेचारे की बारी आती है, ये मैंने ऊपर से देखे, चाड़ के मोड़ना है पूरा। अगर मैं नहीं ना यूं घुमा के मोड़ूंगा तो ये साइड से जो मेरी गाड़ियां आ रही है ना, उनका कीमा बन जाना पूरा। देखें मैं इस लेन के अंदर आया हूँ, और ये जो है ना आपको दिखाता हूँ मैं एक मिनट। यहाँ पे खड्डे टोए बहुत ज़्यादा हैं यार इस रोड के ऊपर। स्लो कर लो, स्लो कर लो। और स्नो भी हल्की हल्की शुरू हो गई है। यहाँ पे एक बहुत बुरा खड्डा है, इनको पैसे लगाने चाहिए ऊपर। ये देखिए। और ये लेफ्ट लेन पे आपको ट्रेलर नज़र आ रहे हैं ना, राइट साइड पे, सॉरी, ट्रक ट्रेलर। ये हमारी कंपनी का यार्ड है, बहुत बड़ा ह्यूज यार्ड है ये। यहाँ से मैंने राइट मुड़ना है, ये भी बड़ा तीखा टर्न है। रेड सिग्नल के ऊपर मैं राइट मुड़ सकता हूँ, मगर देख के स्टॉप होना है एक दफ़ा, उसके बाद मुड़ना है। और ये देखें, ये बड़ा तीखा सा, को ध्यान से मैंने मोड़ना है, ठीक है। और ये जो राइट है ना, पहला राइट, ये मेरी कंपनी की एंट्रेंस है, यार्ड की एंट्रेंस, सॉरी। और वो हमारा खड़ा हुआ है गार्ड कंपनी का, जिसकी लाइटें जल रही हैं। और ये ज़रा बड़े यार, ये क्या है, ट्रक खड़ा हुआ है और इसको पता भी है ये कितना गलत खड़ा हुआ है बीच में। अब इसको बैक जाना पड़ेगा, इससे कि मैं तो रोड से अंदर आ रहा हूँ, तो मैं तो कहीं नहीं जा सकता ना, तो भाई आपने बैक जाना है। कार है, ऐसे इसको बीच में खड़ा तो नहीं करना चाहिए था। वो उधर एक ट्रक खड़ा हुआ है, अब कितना ये कंजेस्टेड हुआ है सब कुछ।
ये हमारा बहुत ही प्यारा बंदा है गार्ड हमारा। खाली। अब यहाँ पे अपनी पार्किंग ढूंढते हैं और लगाते हैं ट्रेलर। मिल ही जाएगी पार्किंग, जहाँ दिल करता लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंटर आप भी मूव शूव कर लेता है, अगर पार्किंग ना हो वो खुद सेफ पार्किंग पे लगा देगा। लास्ट टाइम तो मेरे रिमोट से जो था ना, क्या कहते हैं, मेरी गाड़ी भी नहीं स्टार्ट हो रही थी। मुझे लगता है शायद डीलर के पास मुझे लेके जाना पड़ेगा उसको। अभी चेक करते हैं, लग रहे हो जाए। मतलब कि जो मेरे मोबाइल में ऐप है ना लेक्सिस का, उससे नहीं स्टार्ट हो रही थी। पता नहीं क्या चक्कर था, क्या कह रहा था वो। या तो उनको कॉल करना पड़ेगी या फिर अभी देखते हैं स्टार्ट होती है कि नहीं। अगर ना हुई तो फिर मैं इंशाल्लाह कल लेके जाऊँगा, या पहले फ़ोन पे उनसे पूछेंगे क्या प्रॉब्लम इशू है, सीखेंगे इसको फिक्स करो। इससे कि सर्दियों में तो वैसे वो रिमोट जो होता है ना मेरे पास, उससे भी स्टार्ट हो जाती है वो, मगर मोबाइल ऐप से स्टार्ट होनी चाहिए। उसकी सब्सक्रिप्शन होती है, वो पे करने पड़ते हैं $20-25 महीना। और यहाँ पे फिर भी यहाँ पे क्या है यार, पता नहीं कोई ट्रक निकालने की कोशिश कर रहा है या बैक करने की, नो आइडिया। आगे जा, ये बंद कर देते हैं लाइट, इसलिए कि उसकी आंखों पे ना पड़े लाइट ना। और मैं अपना ट्रेलर इधर ड्रॉप कर रहा हूँ, मेरे पास चॉइस कोई नहीं है। और ट्रक उसके बाद देखेंगे कहाँ पे खड़ा करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो अपनी बुक जो है ना उसको बंद करना है। मोंडो को थोड़ा थोड़ा यूँ कर, मोंडे में पता क्या हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठहरा, ये देखें, ये एक मेरा है राइट वाला हैंड रेस्ट है, और जो लेफ़्ट वाला है ना वो मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो मैं जो अपना लेफ़्ट शोल्डर है ना वो इसके ऊपर रखता हूँ। तो क्या होता है कि एक मेरा शोल्डर ऊपर है और एक शोल्डर मेरा नीचे है, जिसकी वजह से मेरे इस वाले शोल्डर में जो है ना वो पेन हो जाती है शुरू, इसलिए कि यहाँ पे हैंड रेस्ट नहीं है, इसका हैंड रेस्ट जेन्युइन ही नहीं है यहाँ पे, पता नहीं क्या है होता है। तो मुझे क्या करना पड़ता है कि मुझे एक यूँ ऊपर रखना पड़ता है। तो ऊपर रखने की वजह से मेरे ये जो शोल्डर है ना इसमें पेन हो गई है। तो कोई नहीं, ये बर्दाश्त कर लेंगे पेन, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बता रहा था, ये मैंने अपनी बुक जो है ये साइन ऑफ करनी है। ठीक है, और मैंने टाइम नोट करना है, 11:19 पे मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। तो एग्जैक्ट 36 घंटे के बाद जो है ना मेरी ये टर्न ऑन होगी, दोबारा मेरे पास आवर्स आएंगे। और इसको यहाँ से मैंने लॉग आउट कर देना, दैट्स इट। ठीक है, ये लॉग आउट हो गई। अब मेरा सेकंड स्टेप क्या होता है ट्रक के अंदर, सबसे पहले वो ये होता है कि मैंने जो लोड है ना, जो लोड के पेपर होते हैं उनको लेना है, उनको लेके किधर गए सारे, ये क्या, ये सारे पेपर मैंने लेने हैं। और लेने के बाद ये मैंने पीछे विंडो में जाके रखने हैं, और उनको मैंने पिक्चर भेजनी है विंडो में से कि अंदर भाई देख लो, जब मैं लोड छोड़ के जा रहा हूँ तो बिल्कुल सही है, कोई डैमेज नहीं हुआ हुआ। ठीक है ना, ये मुझे एक पिक्चर भी भेजी है लोड की अंदर से, उन्होंने दी है, जिन्होंने लोड किया है उन्होंने दी है कि ये देख लो भाई 2 लोड बारें लगा दिए हैं, या 2 लोड बारें लगा दिए हैं और साथ बिल्कुल सही है सामान। तो मैं अब विंडो में से ये पिक्चर खींचूँगा, साथ ये पेपर रखूँगा, और मैं रीफर टेम्परेचर की एक पिक्चर सेंड करके भेजूँगा, और एक फ्यूल टैंक की रीफर की कि देख लो भाई फ्यूल भी फुल है। तो सारा अपना काम करते हैं, फिर गाड़ी की तरफ चलते हैं। एवरीथिंग जो है कंप्लीट हो गई है। ये पीछे मैंने ट्रेलर उतारा है, ड्रॉप किया, साथ ही ट्रक की मुझे जगह मिल गई है। और गाड़ी जो है ना, मज़े की बात बताऊँ, बिल्कुल पास ही गाड़ी खड़ी हुई है, और गाड़ी भी जो है ना रिमोट से मोबाइल से स्टार्ट हो गई है, शुक्र है। मैं समझा था शायद डीलर के पास जाना पड़े, पता नहीं क्या इशू था उसमें, मगर अब वो फिक्स हो गया। तो ये तो नहीं लगता कि स्नो पड़ी थी मेरे जाने के बाद। नीचे ज़मीन पे तो सब जगह ये बर्फ़ ही बर्फ़ जमी पड़ी है, और मगर स्नो जो है, गाड़ी मैंने कहाँ पे खड़ी की थी, गाड़ी मेरी कहाँ पे खड़ी है, गाड़ी वो खड़ी है सच। हाँ देखिए, 2 दफ़ा मैं खड़ी करके गया था ना, ऐसे यू टर्न तो मारा था, तो पहले मैंने गाड़ी यहाँ पे कहीं पे खड़ी की थी, फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे जगह मिली थी, स्टार्ट
स्टार्ट है, गाड़ी स्टार्ट है। तो इसी के साथ जो है इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। ये इससे मुझे आप इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नए ट्रिप में आपके साथ नए व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।